कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरें आज खास तौर से दलहन बाजार से आ रही हैं। दलहन बाजार में बात करेंगे चने दाल के बारे में, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर दाल के बाजार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और साथ ही दलहन बाजार को लेकर जो आज खबर है कि दलहन बाजार में जो निर्यात है वो बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं, तो इस पर भी विस्तार से नजर डालेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले चने की दाल के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। चने दाल में बाजारों में अभी स्थिरता देखी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में तेजी आने का अनुमान नजर आ रहा है। हाजिर बाजार में दाम स्थिर देखे जा रहे हैं। बड़े दामों पर मिलों की जो खरीद है वो कमजोर हो चुकी है। घटे भाव पर बिकवाली भी बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। ऐसे में व्यापारियों का मानना है कि चने का उत्पादन जो है वो अनुमान कम है, इसीलिए चने का भविष्य तेजी का नजर आ रहा है। एक तरफा बड़ी तेजी अभी बिल्कुल भी नहीं है। रेट के बारे में बात करते हैं तो रेट में दिल्ली में राजस्थान लाइन के जो चने के दाम है 6300 से लेकर 6350 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बाजारों में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के दाम 6300 से लेकर 6325 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर बाजारों में देखे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा तेजी चने बाजार में अभी दर्ज नहीं करी जा रही है और उत्पादक मंडियों में समर्थन मूल्य से ऊपर चने का दाम है। मौजूदा कीमतों में दाल मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। चने में समय समय पर आप अपनी प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। अब इसमें अरहर दाल के बारे में अगर बात करी जाए तो अरहर दाल में आने वाले टाइम में प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी जा रही है। तो अरहर दाल में कीमतों में जो कारोबार है उसमें आपको मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। व्यापारियों का मानना ये है कि स्टॉकिस्टों की सक्रियता है जो है वो लगातार इसमें बनी हुई है। केंद्र सरकार दालों की साप्ताहिक स्टॉक की भी जानकारी लगातार ले रही है, जिससे मिलर्स जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी दलहन बाजार में अरहर दाल में भी नहीं आ पा रही है। सरकार की लगातार इसमें नजर है। और अरहर दाल में अगर इस तरह से देखते हैं, रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो लेमन अरहर के दाम शाम के सत्र में 125 रुपए तक बढ़ गए हैं। 10,825 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास आपको यहाँ से इसमें रेट देखने को मिल सकता है। लेमन अरहर के दाम शाम के सत्र में 11,150 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल देखे जा रहे हैं। घरेलू मंडियों में दैनिक देसी जो अरहर की आवक है वो पहले की तुलना में कम है। प्रमुख उत्पादक राज्यों जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी अरहर के जो दाम है उसमें उसके उत्पादन में कमी आने की आशंकाएं नजर आ रही हैं। आयात बढ़ते महंगे अरहर दाल में फिलहाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो निर्यात बढ़ने की खबरें आ रही हैं, अगर उसके बारे में देखा जाए तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा द्वारा संकलित आंकड़ों से ये पता चलता है कि अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के 11 महीनों में देश के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 22.5 अरब डॉलर तक की आमदनी हुई है, जो कि वित्त वर्ष 2022 से 2023 की समान अवधि के निर्यात आय से अगर देखा जाए तो 24.10 अरब डॉलर के करीब 7% तक कम रही है। इस अवधि के दौरान बासमती चावल की निर्यात आय में भी उछाल दर्ज किया गया है। 22% तक का उछाल इसमें आया है। दलहन का जो निर्यात है वो 55.50 करोड़ से सुधर कर 56.60 करोड़ डॉलर और मूंगफली का जो निर्यात है वो उसमें 10% तक की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो दलहन बाजार का जो निर्यात है उसमें पहले की तुलना में अभी काफी हद तक तेजी देखी जा रही है। और अब बात करते हैं उड़द दाल के बाजार के बारे में, तो आयात बढ़ने की संभावनाएं उड़द में भी नजर आ रही हैं। दाल मिलों की कमजोर मांग के चलते उड़द में और देसी मसूर की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज करी जा रही है। इस दौरान अरहर की कीमतों में आपको मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार की सख्ती को देखते हुए बड़े दाम पर मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। उड़द में दक्षिण भारत की मांग सामान्य की तुलना में कमजोर है, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उड़द की आवक अभी बनी रहने का अनुमान है। म्यांमार में भी नई उड़द की आवक बढ़ने की वजह से आने वाले दिनों में आयात और भी बढ़ सकता है। बर्मा में उड़द का उत्पादन अनुमान ज्यादा है, इसीलिए बड़ी तेजी मानकर व्यापार यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो रेट में चेन्नई में एसक्यू उड़द फसल सीजन 2023 से 24 में रेट रहे हैं, उसमें 100 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। 9,650 रुपए प्रति क्विंटल तक का रेट आपको देखने को मिल सकता है। इस दौरान एफक्यू में जो दाम है वो 9300 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल बाजारों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज देखा गया है। 10,000 रुपए प्रति क्विंटल का रेट उड़द एसक्यू में बाजारों में देखा जा रहा है दिल्ली में, और एफक्यू के दाम में 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। 9,750 रुपए प्रति क्विंटल तक का रेट देखा जा रहा है। और अंत में बात करते हैं मूंग और मसूर दाल के बाजार के बारे में, तो यहाँ पर भी गिरावट दर्ज करी जा रही है। मूंग मसूर के दाल में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि मूंग का जो बाजार है वो फिलहाल के लिए स्टेबल है। दिल्ली में देसी मसूर के जो दाम है वो फिलहाल के लिए कमजोर हैं। बंदरगाहों पर आयातित के जो भाव है वो स्टेबल देखे जा रहे हैं। व्यापारियों की अगर मानी जाए तो मौसम अगर अनुकूल रहता है तो आने वाले दिनों में नई मसूर की जो आवक है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी बराबर बनी रहने का अनुमान है।
है। चालू रबी में मसूर की बुआई पिछले साल की तुलना में बढ़ी है, जिसकी वजह से उत्पादन अनुमान अभी भी ज्यादा है। ऐसे में बढ़ी हुई कीमतों में मसूर का स्टॉक आप हल्का रख सकते हैं। रेट के बारे में बात करते हैं। 75 रुपए तक कमजोर यहाँ दाम देखे गए हैं। 6300 से 6325 रुपए प्रति क्विंटल का रेट यहाँ पर दर्ज करा जा रहा है। और कनाडा में भी मसूर की कीमतों में कंटेनर में 6250 रुपए प्रति क्विंटल तक की स्थिरता के साथ कामकाज देखा गया है। मूंग दाल की जो बाजार में कीमतें चल रही हैं वो स्टेबल हैं। व्यापारियों के अनुसार खपत का सीजन होने की वजह से मूंग दाल में मांग अभी बनी रहने का अनुमान है। रबी सीजन में इसकी बुआई पिछले साल की तुलना में अनुमान से कम आई थी। हालांकि उत्पादक राज्यों में अभी दैनिक आवक बनी रहने का अनुमान मूंग दाल में नजर आ रहा है। इसमें भी जयपुर में जो रेट है वो 8,300 से लेकर 9,100 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल है। इस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल दलहन बाजार में जो कामकाज है वो स्टेबल देखा जा रहा है। बहुत ज्यादा तेजी दर्ज नहीं करी गई है। रेट काफी अच्छा है। जरूरत के हिसाब से आप दलहन के मार्केट में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।